नमस्कार। आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। नवी मुंबई में कोविड से तो हम लड़ ही रहे हैं, 5-6 महीने से काफी डेवलपमेंट हुए हैं और साथ ही अब दिखा रहा है कि इस पे पॉलिटिक्स भी हो रही है। पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ बदलता जा रहा है, जैसे जैसे लग रहा है कि शायद पालिका के इलेक्शंस कुछ महीनों में हो सकते हैं। तो ये मिलजुल कर सब एक साथ हो रहा है। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि कोविड में नवी मुंबई में क्या पॉलिटिकल सिनारियो है, क्या कोविड से पॉलिटिशियंस खुश हैं, जिस तरह से लड़ाई की जा रही है क्या और ज़रूरत है। ये ओवरऑल पूरा डिस्कस करने के लिए आज हमने एक बहुत ही एस्टीम पैनल को इनवाइट किया है। मैं आपको हमारे आज के पैनल से पहले इंट्रोड्यूस करा दूं। सबसे पहले कहते हैं लेडीज फर्स्ट। हमारे साथ है नेत्रा शिर्के जी, जो कि पूर्व स्वच्छ कमेटी की चेयरपर्सन है। ऑफकोर्स नवी मुंबई को जिस तरह से रैंकिंग मिली है इंडिया में, बहुत गौरव की बात है और बहुत खुशी की बात है। एंड सीनियर लीडर है, टाइम के कॉर्पोरेटर है एंड हो सकता है हम भावी महापौर से भी बात कर रहे हैं हमारी। नेता शिर्के जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारे साथ है नामदेव भगत साहब, प्रोग्राम सेक्टर डायरेक्टर भी है, सीनियर कॉर्पोरेटर है, शिवसेना में है अभी फिलहाल एंड काफी एक्सपीरियंस्ड कॉर्पोरेटर है, नवी मुंबई के शुरुआत से ही रहे हैं और उनके इनसाइट्स मिलेंगे और हमें बहुत, आई एम श्योर के बहुत अच्छे मिलेंगे। भगत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आवाज को चर्चा में। नमस्कार, धन्यवाद आपने मौका दिया हमें। आपका मढ़वी साहब, तेज तर्रार लीडर, आजकल काफी जबरदस्त बयान आते रहते हैं उनसे एंड कोविड से खुद जूझ कर आ रहे हैं, इन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है एंड थैंकफुली अच्छी रिकवरी हो गई है। मढ़वी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका शो में। नमस्ते साहब जी, नमस्ते मित्र मंडली, जय महाराज। नमस्कार। एंड हमारे साथ एक यंग लीडर है गजानन काले, जो मनसे के जो आक्रामक शैली है वो नवी मुंबई में आजकल खूब दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल्स के मामले में भी काफी इन्होंने रिसेंटली काम किया है। गजानन काले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत करता हूँ नेताजी आपसे मैं कि जिस तरह से कोविड की लड़ाई नवी मुंबई में लड़ी जा रही है एंड आप गणेश नायक साहब के साथ रेगुलर मीटिंग्स जो कमिश्नर साहब के साथ होती है उसमें रहती है एंड इनफैक्ट आपने खुद अभी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए विमेन सिक्योरिटी के कोविड सेंटर्स में। ओवरऑल आपका क्या मानना है कि क्या स्थिति है और क्या पोजीशन है अभी नवी मुंबई? जरी जी, ऐसा है कि अभी जो ये कोरोना का हमारे पे जो मतलब पूरा अटैक हुआ है हमारे पे, मतलब पूरे देश पे, पूरे दुनिया पे, मुझे लगता है हमने कभी ये प्रेडिक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे ऐसी कोई बड़ी बीमारी या महामारी आने के लिए, और इस वजह से जब शुरुआत हुई तब थोड़ा सा डर था कि हम कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आदरणीय जो पंतप्रधान है हमारे मोदी जी, उन्होंने जब ये लॉकडाउन लिया वो बहुत एक सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था, और उस वजह से शायद हम लोग आज की जो परिस्थिति है उससे हम अच्छे से जूझ पा रहे हैं, क्योंकि हमको मौका मिला उन दिनों में तैयारी करने का, टू सेट अप द सेंटर्स, और कैसे कोविड को हम लोग फाइट कर सके उसकी तैयारी के लिए हमको टाइम मिला। अगर वो वक्त हमको नहीं मिलता तो शायद बहुत मुश्किल होती। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे ही कोविड की जो शुरुआत हुई थी उसके बाद हमारी नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से हमने जो कदम उठाए और हमने हमारे सेंटर शुरू किया। मुझे याद है मैं नाइक साहब के साथ सबसे पहले हम लोग जो कोविड सेंटर हमारा FRU में शुरू हुआ तो नाइक साहब के माध्यम से हमने तब वहाँ पे विजिट किया था, हमने देखा था कि तैयारी कैसी हो रही है, और उसके बाद एक एक कोविड सेंटर्स हमने शुरू किए। आप तो जानते ही हैं कि हम इतने महीनों से, मुझे लगता है जून से मई से एक्चुअली नाइक साहब ने वो तब के जो कमिश्नर थे मिसाल साहब, उनको खत लिखना शुरू किया था कि क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए शहर में कोविड को फाइट करने के लिए, वो सेंटर्स हो या फिर मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो, स्टाफ की अवेलेबिलिटी हो, हर मुद्दे पे उन्होंने उनको खत लिखे थे। और जैसे ही हमने मिलना शुरू किया उनको, तो जून से हमारी मुलाकातें शुरू हो गई थी कमिश्नर साहब से, और हर हफ्ते अभी नाइक साहब और हम लोग वहां जाते हैं। हमारे जो, हमको जो लगता है, लोगों से जो पता चलता है, शहर के लोग जो कंप्लेन करते हैं, उनकी कंप्लेंट्स होती है, वो सारे मुद्दे लेके हम हमारे आयुक्त साहब जो हैं, पहले मिसाल साहब थे, अभी बांगर साहब हैं, उनको मिलते हैं, और मुझे लगता है हमने ये कोशिश की है कि हम हर मुद्दे को टच करें। तो आप अगर देखें तो पहले हमारे यहाँ जितने बेड्स अवेलेबल नहीं थे हमारे पेशेंट्स के लिए, तो सबसे पहले हमने ये कोशिश की कि हमारे सारे सेंटर्स जो हम लोग खड़े कर रहे हैं अभी,
उसमें बेड्स अवेलेबल हो, आईसीयू के बेड्स, वेंटिलेटर के बेड्स जो है वो अवेलेबल करवाए गए। तभी ये भी डर था कि जो हमको लगने वाली दवाइयाँ थी, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन है या टोसिलिमब इंजेक्शन है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए भी हमने कमिश्नर साहब से, नाइक साहब ने बात करके उसकी अवेलेबिलिटी करवाई थी, और वो फ्री होना चाहिए, इसके बारे में बात हुई थी। हमको डर लग रहा था कि ये जो हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो अटैक होगा वो एपीएमसी के माध्यम से होगा। तो हम तब चाहते थे कि एपीएमसी ना खुले, बट स्टेट ने उस पर डिसीजन ऐसा लिया कि नहीं, एपीएमसी तो खुला रहेगा। और इसी वजह से शायद हमको ये डर है कि इसी वजह से शायद हमारे यहाँ पे जो संख्या है रुग्णों की वो बढ़ गई थी उस टाइम पे, और धीरे धीरे फैलाव होने लगा शहर में। और हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए ये लग रहा है कि उस टाइम पे जो हमने स्टेप्स लिए उसके वजह से आज जो हमारी परिस्थिति है, यहाँ की स्थिति है, वो काफी ठीक है दूसरे शहरों से। हमारे पास बेड्स अवेलेबल है। दूसरा, हमने ये भी किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने बोला कि आपके यहाँ बेड्स रिजर्व करना जरूरी है। नाइक साहब ने उस टाइम पे काफी मुद्दे ये भी उठाए थे कि उस शुरुआत में जब हम देख रहे थे तो सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस था वो हमारे महानगर पालिका के माध्यम से कम था। तो हमने, नाइक साहब ने हर वार्ड में सबको 2-2 मशीन खुद दी थी और हमने पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन किया था। उस टाइम पे जब लोगों को लग रहा था घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, खाने पीने के बहुत प्रॉब्लम्स थे, उस टाइम पे टन्स में उन्होंने फूड ग्रेन्स जो है, अन्न धान्य जो है वो लोगों को तक पहुंचाया, फूड के पैकेट्स पहुंचाए। हमने जो जब ऐसा लगा कि अभी सबकी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, तो नाइक साहब के माध्यम से हमने सबने जो आर्सेनिक एल्बम है वो मेडिसिन सब जगह बांटी। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रशासन के माध्यम से होने वाले काम, और उसके साथ में जो हम लोग सारे समाज में काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा मेल जोल हो गया था। और हमने सबने मिलके कोशिश की कि इस शहर में जो भी हो रहा है, हम उस कोरोना को रोक तो नहीं सकते थे, पर उसको फाइट करने के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, इसकी कोशिश नाइक साहब के माध्यम से हमने सबने की है। तो मुझे लगता है आज जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये रेगुलर फॉलो आपका रहा है, तो ऑब्वियसली आप काफी संतुष्ट है कि जिस तरह से ये लड़ाई की जा रही है। भगत साहब, आपने भी कुछ कहूंगी कि अरे आज जो चीज है, किसी ने क्या क्या किया, नेत्रा जी ने बहुत सारा सब काम नाइक साहब ने किया है, ये ऐसा बताने की कोशिश की। मैं नेत्रा जी मैडम को बड़ो आदर करता हूँ, नाइक साहब का भी आदर करता हूँ। बहुत सारे, मुझे लगता है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर नगर सेवक, हर आमदार, हर खासदार, मंत्री महोदय, पहले के जो मिसाल साहब है, बांगर साहब है, ढोले मैडम है, और सारे बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि किसी के एक के कहने से ये नहीं हुआ है। मैं तो बहुत बार देखा हूँ टीवी में, टीवी के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से देखते रहता हूँ, लेकिन इसकी राजनीति ज्यादा करनी कुछ लोगों ने प्रयास किया है, कुछ करने का और फोटो डालने का और लोगों को दिखाने के मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारा सफाई कामगार से लेके कमिश्नर तक, हमारा सादा हर पार्टी का वर्कर से लेके पार्टी का प्रेसिडेंट तक सब लोग काम कर रहे हैं। किसी के एक का ये मेहनताना नहीं है। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब, आपने पढ़ा होगा कि वो हर जगह जाते थे, अभी उनको भी कोरोना हुआ है। तो ऐसे लोग जो है जिन्होंने काम तो करते, अभी तो हमने भी हमारा ट्रस्ट के माध्यम से, हमारे खुद के माध्यम से बहुत सारा जो जरूरत है सामान वो दे दिया, लेकिन हमने कोई बताया नहीं कि ये सब हम कर रहे। वो तो हमारी जिम्मेदारी है। हर पार्टी के वर्कर्स काम करते हो, मनसे हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, शासन के सब लोग, इसमें कोई भी राजनीति नहीं करना चाहिए। हर आदमी इधर काम कर रहा है, छोटा पार्टी हो, बड़ा पार्टी हो, छोटा लोग हो, बड़ा लोग है, सब लोग, डॉक्टर लोग हो, सब लोग काम करे। मिसाल साहब के तरफ से, जब मिसाल साहब थे तो उन्होंने उनके हिसाब से प्रयास किया। शुरू में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब अभी बांगर साहब जब से आए हैं, उनकी टीम काम करे, तो मुझे अभी कल का और आज का भी मैंने देखा, वो जो कोविड का रिपोर्ट आता है उसमें अच्छे लोग, जो मतलब बीमार जो लोग थे अच्छे होके चले जा रहे, उसका आंकड़ा ज्यादा है, और जो पॉजिटिव आ रहा है उसका आंकड़ा कम है। उसका अंतर बहुत ज्यादा नहीं है,
लेकिन पहला जो होता था और अभी में बहुत फर्क आ रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन के माध्यम से, मंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से, जो आमदार है या खासदार है, राजेंद्र विचारे साहब है, जो नाइक साहब है, मंदाताई है, जो कोई पार्टी के प्रेसिडेंट अभी काले साहब अपने साथ में ही है, और हमारे शिवसेना के विठल मोरे साहब है, हर पार्टी का वर्कर या इस टाइम में राजनीति नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब जो काम हो रहा है वो सबका मिलके काम हो रहा है, और इसकी सबने सोचना चाहिए कि ये जो महामारी जो आई है वो कोई पार्टी के ऊपर, कोई जात के ऊपर, कोई पंथ के ऊपर आई नहीं, पूरी इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में ये महामारी चालू है। तो मुझे लगता है कि अपन सब लोग मिलके टीवी चैनल के माध्यम से हो, डॉक्टर लोग के माध्यम से हो, सब लोग एक साथ होके इसको सामने आना चाहिए और सब अच्छा काम करना चाहिए। और मुझे लगता है जो काम करता है उनको सपोर्ट करना चाहिए। सर, ये आप बेसिकली कह रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि कोविड की लड़ाई चल रही है, उसमें पॉलिटिक्स भी काफी गरमा रही है, और आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल श्रेय की बात नहीं होना चाहिए। मौदी साहब, ये जो चल रहा है कोविड की जो लड़ाई नवी मुंबई में, ये पॉलिटिक्स काफी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आपको कि क्या ये श्रेयवाद की पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है? सब जी, नई मुंबई की पूरी जनता को पता है कि नई मुंबई में एक ही परिवार यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलते हैं। महामारी आने दीजिए, कुछ काम करना है, वो काम करने में भी सब जगह में एक ही परिवार की सब, ये हमने किया। हमारी सिस्टर नेताजी सिद्दीकी ने जो बताया कि हमारे मोदी साहब ने भी अच्छा से काम किया। पहला पेशेंट जो कोरोना का पेशेंट चाइना में जो मिला, नवंबर में मिला, और दिसंबर में पूरे वर्ल्ड को पता लगा कि ये कोरोना का पेशेंट, ये प्रादुर्भाव महामारी बढ़ रही है। अगर उसी टाइम में अगर मोदी साहब ने जो बाहर से आने वाले फ्लाइट अगर बंद करते थे, तो आज इतनी अपने देश के अंदर इतना महामारी नहीं होती थी। ट्रम्प जी को आने के लिए फरवरी तक उन्होंने राह देखा, उसके बाद में लॉकडाउन किया मार्च 24 को। तो ये अगर पहले से अगर शुरू से ये सब करते थे, ये पॉलिटिक्स नहीं होती थी, तो जो अपना देश, अपना महाराष्ट्र है, वो ये महामारी से बहुत सा हम लोग बचा सकते थे। रही नई मुंबई की बात, कुछ नहीं, हमें पहले से पता है। हम लोग 15 साल से काम किया है साथ में। एक लेटर देने के बाद में एक फोटो निकालने का, मीडिया के सामने जाने का, हमने ये किया, वो किया, ये पब्लिक को दिखाने का काम कर रहे हैं। काम तो सभी पार्टी लोग कर रहे हैं, गरीब से जो छोटे छोटे पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी पार्टी के अपने अपने तरह से अपनी जान धोखे में डाल के सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ना कभी मीडिया के सामने आते हैं, ना लोगों को दिखावा करते हैं। सभी लोगों ने ये सब काम किया है। हमने कभी जो काम किया है ना कभी व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, ना फोटो डाला है, ना मीडिया के सामने आया। और ये जो अभी महामारी आई है देश पे, पूरे वर्ल्ड में और अपने महाराष्ट्र में, नई मुंबई में, सब चीज, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। हर बार पॉलिटिक्स खेल के, अगर पॉलिटिक्स खेलना है तो आपकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। लेकिन क्या हुआ है, नई मुंबई में कुछ भी है तो ये इन्होंने किया। हमारी सिस्टर ने बताया, हर बार उन्होंने नाम लिया आदरणीय गणेश नाइक साहब का। बाकी के लोग कोई काम नहीं कर रहे, बाकी के लोग काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छे से राहत दे रहे और अपना अपना काम अपने तरीके से अच्छा से काम करे। सबसे बढ़िया अगर काम कोई करते हैं पूरे महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री साहब हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब। उन्होंने कभी सब ये क्रेडिट नहीं किया, हर बार यहाँ करो वो करो। जो अपने महाविकास आघाड़ी के हमारे राजेश टोपे जी आरोग्य मंत्री, हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट के एकनाथ शिंदे साहब है। एकनाथ शिंदे साहब ये महाराष्ट्र पे नहीं तो केरला जैसे स्टेट पे जब भी कुछ ऐसी आपातकालीन बात होती है तो केरला तक पहुंचते हैं। जो यहाँ पे सुविधा दी हुई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पे की हुई है। सत्ता तो इनकी थी मई महीना तक, तो ये लोग हर हफ्ते में कमिश्नर को जाके मिल रहे, हम ये करो लेटर दे रहे, कुछ तो कर रहे नहीं, सिर्फ मीडिया के सामने आ रहे। आने वाले इलेक्शन है कॉर्पोरेशन की, तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए आगे जा रहे, बाकी कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे और दिखावा के अलावा कुछ नहीं कर रहे। आपका सीधा आरोप है कि इसे इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। नेताजी, मैं आपके पास आऊंगा, आई नो आपको जवाब देना है। मैं काले साहब के पास एक बार जाके आता हूँ पहले। ये काले साहब, ये जो बात हो रही है श्रेयवाद की, कि ऑब्वियसली शिवसेना का कहना है कि नाइक साहब से क्रेडिट ले रहे हैं और उनके भी गवर्नमेंट ने काम किया है। आप भी आजकल काफी एक्टिव हो गए हैं
हॉस्पिटल्स को स्पेशली लेके, हॉस्पिटल बिल्स वगैरह को लेके, तो और काफी लोगों का ये भी मानना है कि ये भी काफी स्टंटबाजी हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो जेडी साहब मैं बोलूंगा ना कि अभी इसमें सेनोरो आपको दिखाई दिया गया कि क्या गर्मा गर्मी है। मतलब सब कोविड से लेके मेरे नेता ने क्या किया और मैंने क्या किया, इसमें सब लगे हुए हैं। मैं नहीं कहूंगा मैंने भी कुछ काम नहीं किया और शायद हमारे साहब ने भी कुछ काम नहीं किया। सरकार ये रहती है, जब आणीबाणीची परिस्थिती है त्यावेळी सरकार काम करती है, प्रशासन काम करता है, और जो भी सपोर्टिव काम रहता है वो हमारे जैसे लोग करते हैं जो सोशली पॉलिटिकली इसमें है। मैं एक ही कहूंगा, केरल रहे, आप अगर केरल का अभ्यास करते हैं तो वहां पे जो आरोग्य व्यवस्था है उस प्रकार से आरोग्य व्यवस्था यहाँ पे जो भी सरकारें आई हुई है, वो चाहे कांग्रेस राष्ट्रवादी की रहे या सेना भाजपा की रहे। अभी तो काफी उल्टा है, सेना भी है, कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी है साथ में। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आरोग्य व्यवस्था के ऊपर काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसके कारण महाराष्ट्र में रहे, मुंबई में रहे, आज नवी मुंबई में इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। स्वीडन जैसा जो देश है उसने लॉकडाउन किया ही नहीं है, आपने अगर देखा होगा तो। लॉकडाउन के बाद भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे, किसने बोला है आपको इंडिया बुल्स के यहाँ पे ये करने के लिए 15-20 किलोमीटर वहां पे जाके लोगों को वहां रख रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में? फिर बाद में गलतियां सामने आने के बाद प्रशासन रहे या जो भी सत्ता में रहे या यहाँ पे विरोध में रहे, उन्होंने एक साथ एक ही काम किया हुआ है जो भी किया हुआ है। आप अभी आज भी मतलब अब आज मैं कल परसों का लेटर देख रहा हूँ गणेश नाइक साहब का, मैं अभी पढ़ रहा था उसमें कि आज भी सेंटर्स में, मैंने हम लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया है कि अभी तक कोविड सेंटर जो है या क्वारंटाइन सेंटर जो है उसमें खाने की व्यवस्था हम लोग अब तक 5 महीने के बाद भी ठीक से नहीं कर पा रहे। मतलब एकनाथ शिंदे साहब अगर थाना में जाते हैं, उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे, उन्होंने काम किया, वो उसके बारे में मुझे कहना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 5 महीने के बाद भी एम्बुलेंस जैसी चीजों के लिए हम लोग झगड़ रहे। O2 एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है 8-8 घंटे के लिए। एक शेख करके कोई एपीएमसी मार्केट में जो व्यापारी है, वो निर्यात भवन के यहाँ पे उनकी बीवी एडमिट थी, उनको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, वहां पे सिर्फ वो पाइपलाइन से गैस नहीं दिया जाता, मतलब ऑक्सीजन नहीं दिया जाता, तो उनको सिडको एग्जीबिशन सेंटर में ट्रांसफर करना पड़ा। 8 घंटे तक O2 एम्बुलेंस नहीं है। तो ये व्यवस्था है। आज क्वारंटाइन सेंटर में ये नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल बिलों का हम लोग बिल तो बाद में देखेंगे, बेड की चीजें 80% राजेश टोपे साहब ने कहा है कि आप जो बेड है वो अपने ताबे में लीजिए। अभी तक नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूं, किसने कहा है एमजीएम हॉस्पिटल नॉन कोविड रखने के लिए? किसने कहा है कि अपोलो से लेके फोर्टिस तक, रिलायंस तक 80% बेड क्यों नहीं है ताबे में हमारे? एक उपजिला हम लोग ऐरोली रहे, नेहरू रहे, नहीं वाशी हॉस्पिटल रहे जेडी साहब, वाशी का जो एनएमसी का हॉस्पिटल है उसको छोड़ के आज भी ऐरोली और नेहरू में क्या व्यवस्था है? ऑब्वियसली अपोजिशन आपके अगेंस्ट से बोलेगी, आप उनके अगेंस्ट बोलेंगे। फैक्ट है ये कि आज भी नवी मुंबई में इतने टाइम के बाद भी आज वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है, आईसीयू बेड नहीं हो रही है। तो ये जो रेगुलर विजिट्स हो रहे हैं वीकली, ये फिर किस मतलब के हो रहे हैं? जेडी जी, इसीलिए मैं अपने आदरणीय नामदेव भगत जी साहब या मडवी साहब बात कर रहे थे तब मैंने बीच में टोका नहीं, इसीलिए क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ पूरा क्या कह रहे हैं। बट अगर आप देखें तो मेरा जो वक्तव्य था, मैंने उसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि हम इसमें कोई राजनीति कर रहे हैं। मैंने सिर्फ जो काम यहाँ हो रहे हैं, और मैंने क्लियरली बोला था कि प्रशासन और जो समाज में हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं, हम मिलके काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि सब हमने किया। अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमारे इतने जो डॉक्टर्स इतने महीनों से काम कर रहे हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारे फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं, हमारे सफाई के कर्मचारी हैं, उनका कहीं पे हम इंसल्ट करेंगे अगर ये कहेंगे कि सब हमने किया है? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि जब प्रशासन एक तरफ से, हमारे यहाँ आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर है जो हमारे मिसाल साहब पहले थे, या बांगर साहब जो कमिश्नर है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। अभी एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नाइक साहब थे और उन्होंने अपनी ड्यूटी समझी है कि मैं इस शहर में रहता हूँ, यहाँ का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और इसलिए मेरी ये ड्यूटी है कि मैं जाऊं और हर बार कमिश्नर को लोगों की तकलीफें जो है, उनकी परेशानियां हैं, वो किसके तरफ आती हैं वो हमें ही बताई जाती है ना। तो अगर हम
उनको हर हफ्ते मिल रहे हैं, हम उनकी जो समस्याएं वो सुनते हैं और हमारे जो कमिश्नर साहब है उनसे जाके डिस्कस करते हैं कि ये सारी समस्या है, इनका आपको निवारण करना है। अगर बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो मुद्दा हमने उठाया है कि बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, दवाई की अवेलेबिलिटी नहीं या फ्री देना था। तो आपको याद होगा प्रवीण दरेकर जी जो हमारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हमारे ऑपोजिशन लीडर है, वो खुद आए थे यहाँ पे, एक बार उन्होंने विजिट की है। 4 जुलाई यहाँ पे हमारे ऑपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस जी आए, उन्होंने यहाँ पे विजिट की थी। हर बार हर विजिट में नाइक साहब तो हर हफ्ते जा ही रहे हैं, पर उनके विजिट में भी हमने यही दिखाया है प्रशासन को कि आप काम कर रहे हैं, पर आप पूरा काम हर जगह आप अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं और हर समस्या आपको पता नहीं चल रही है, तो एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारी ड्यूटी है कि हम आपको बताएं कि हम क्या आपको कहाँ हम कम पड़ रहे हैं, और जहां आप कम पड़ रहे हैं वहां हम आपके साथ हैं, आप बताइए हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इस माध्यम से जो हम लोग हर हफ्ते उनको मिले हैं, अभी सब कह रहे हैं कि नाइक साहब जाके लेटर देते थे और फोटो निकालते थे। फोटो निकालने के लिए हमने किसी को नहीं मिला, मीडिया ने ये देखा कि काम हो रहा है, कोई तो आके बात कर रहा है, लोगों अगर कोई समस्या जो है वो कोई आके पेश कर रहा है, तो ये पेश करना कोई गलती है? इसमें राजकारण कहाँ से आया? हम लोग तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं है अभी, तो फिर भी हम तो हमारा काम कर रहे हैं। हम कोई इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये काम नहीं कर रहे हैं, हम ये जानते भी नहीं है कि इलेक्शन आगे कब होगा, फिर भी हमारा काम रुका नहीं है, हम काम करते ही जा रहे हैं। इसलिए करते जा रहे हैं कि नाइक साहब 40 साल से इस शहर के लिए काम करते हैं। हम लोग सब उनसे सीखे हैं समाजकारण करना या समाज में काम करना, जो हम उनसे सीखे। हम ये जानते हैं कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है कि हम यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाए और उनका निवारण करने की कोशिश हमको ही करनी है। इसीलिए हम उनको जाके बार बार मिल रहे हैं। अभी भी अगर जैसे आपने काळे साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि वो किसी को वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहा है या आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है, अभी लोग फोन तो हमें ही करते हैं ना। अभी भी प्रशासन के, अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने अगर हेल्पलाइंस भी, नंबर्स भी दी होगी, तो भी इतने साल से जब हम समाज में काम करते हैं तो हमको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, लोग हमारे पास आते हैं। इसी तरह नामदेव भगत जी के पास भी लोग गए होंगे, मढ़वी साहब के पास भी गए होंगे, तो वो क्यों नहीं गए लेटर लेके? हमने तो किसी को नहीं रोका था, हमने किसी भी पक्ष को रोका नहीं है कि आप काम मत करो। हमको जो सही लगता है वो हमने काम किया, इसमें हमने कोई राजनीति नहीं की है। इसमें हमने बिल्कुल भी, हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर में जो ये समस्या खड़ी हुई है कोरोना की, हमारे शहर में हो, देश में हो, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए किस तरह से काम होना चाहिए। जहां हमको लगता है कि प्रशासन पूरा नहीं हो पा रहा है, पूरा काम नहीं कर पा रहा है, वो हमने उनको पॉइंट आउट किया है। और इसी वजह से आज छोटी छोटी चीजें जो है उसके ऊपर भी ध्यान हम उनका खींच रहे हैं। बस ये हमारी जिम्मेदारी है और वो हम हमारी जिम्मेदारी कर रहे हैं। नाइक साहब एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एज एन एमएलए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। ठीक है, आपके हिसाब से रेगुलर जा रहे हैं जी। मढ़वी साहब, तब तक आपसे पूछता हूँ, आपको आपत्ति हो रही है कि नायक साहब हर हफ्ते जा रहे हैं, पर उसमें आपत्ति क्यों है? आपके भी पालक मंत्री साहब हैं, आपके एमपी साहब हैं, वो क्यों नहीं जा रहे? साहब जी, हमें वहां पे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह तो नहीं करना चाहिए। अभी नेत्रा मैडम ने बताया, इसके पहले उन्होंने बताया कि पूरा बात न्यूज में दिया, लेटर दिया कि प्रथम रुग्णालय है वो नॉन कोविड हम लोगों ने बना दिया, इन लोगों ने न्यूज में भी डाल दिया। आज तक नॉन कोविड नहीं हुआ है। ओपीडी शुरू हो गया है वहाँ पे, नॉन कोविड ओपीडी। नॉन कोविड आज भी नहीं हुआ है। नॉन कोविड होने से नहीं पहले पत्र दिया और लोगों को गुमराह कर रहा है कि अभी प्रथम संदर्भ रुग्णालय। मैडम, नेत्रा मैडम, जब आप बात कर रही थी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप सुनिए, आप सब जगह में आदरणीय गणेश नाइक साहब और आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। आज तक मुझे बताइए, प्रथम संदर्भ रुग्णालय ये नॉन कोविड हुआ है क्या? आपके लोगों ने न्यूज में, सब लोगों ने न्यूज देखे, पूरा न्यूज न्यू बॉम्बे में डाल दिया, वो नॉन कोविड हो गया। इसके अलावा आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आज के पीरियड में कॉर्पोरेशन में जो वेंटिलेटर देना चाहिए, वेंटिलेटर कौन से कंपनी से परचेस करना है, वो नई मुंबई की जो डॉक्टर्स की टीम है, जो कमेटी चुनी हुई है, उन लोगों ने रिपोर्ट दिया है कि ये कंपनी के वेंटिलेटर परचेस करिए। कौन राजनीति कर रहे हैं? वहां पे अभी वो कमेटी को बाजू में रख के, सुनिए, अब सुनिए, पहले वो कमेटी को बाजू में रख के नई मुंबई के जो डॉक्टर्स है, उनके कमेटी ने जो चुना है, उनको बोलते हैं तो वो बाजू में नहीं,
डीवाई पाटिल का डॉक्टर लोग डिसीजन लेंगे कि वेंटिलेटर कौन परचेस करेंगे, पैसा कॉर्पोरेशन का, और डीवाई पाटिल के डॉक्टर्स लोग कमेटी बनाएंगे और वो लोग वेंटिलेटर परचेस करेंगे। क्यों? लक्ष्मी दर्शन लेना है क्या? अगर कॉर्पोरेशन के डॉक्टर्स लोगों की कमेटी, क्योंकि सिरके मैडम वो वेंटिलेटर जो परचेस करेंगे वो नई मुंबई कॉर्पोरेशन के पैसे से मॅडम नेरूळचं हॉस्पिटल बांधलेलं आहे भगत साहेब ऐका ना एक मिनिट, एमके साहेब त्यांना सांगा जरा, नेरूळमध्ये, बेलापूरमध्ये आणि ऐरोलीमध्ये 3 हॉस्पिटल बांधले, उद्घाटनाच्या साठी तुम्ही किती बंद का ठेवले? भगत साहब एक मिनट, वो वेंटिलेटर परचेस करने के लिए कमिश्नर तैयार है और आप लोग सुनिए आप वेंटिलेटर की कमी क्यों है? आप लोग बोलते ना वेंटिलेटर कम है, वेंटिलेटर क्यों कम है? कमिश्नर परचेस करने के लिए तैयार है, कमेटी ने तय किया है, क्योंकि ये कोविड की महामारी जाने के बाद में, मैडम कोविड की महामारी जाने के बाद में जो वेंटिलेटर परचेस करेंगे वो नई मुंबई कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में यूज करना है। तो जब भी कॉर्पोरेशन के डॉक्टर्स लोगों की कमेटी ने तय किया कि ये कंपनी के परचेस करना है, क्यों डॉक्टर डीवाई पाटिल के डॉक्टर लोग तय करेंगे? पैसा कॉर्पोरेशन का, डीवाई पाटिल के डॉक्टर लोगों की कमेटी से परचेस करेंगे तो लक्ष्मी दर्शन होएगा, नगर पालिका का डॉक्टर लगा के प्रशासन चला रही है, आरोप नहीं लगा रहे। आज मुझे बताइए, अभी तक वेंटिलेटर परचेस करने की कमेटी, अगर आप बताइए, आप प्रूव करिए कि किसी ने इस प्रोसेस में इंटरफियर किया, आपके पास कोई प्रूफ है? आप सिर्फ प्रूफ क्यों चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे बताइए, लोगों को वेंटिलेटर, आप प्रूफ दीजिए, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर की वजह से लोग मर रहे हैं, तो वहाँ पे राजकारण क्यों चल रहा है? ये मैडम वहाँ पे राजकारण क्यों चल रहा है? मुझे बताइए, अगर आप लोग पॉलिटिक्स, आप लोग राजकारण नहीं कर रहे हैं तो कॉर्पोरेशन के डॉक्टर लोगों ने तय किया हुआ वेंटिलेटर क्यों परचेस करने को नहीं दे रहे? एक बाजू में आप बात करते हैं वेंटिलेटर नहीं मिलने का मतलब यही है। मुझे बताइए, कॉर्पोरेशन का पैसा, पब्लिक का पैसा और वेंटिलेटर डीवाई पाटिल के डॉक्टर लोग तय करेंगे, डीवाई पाटिल के डॉक्टर लोग तय करेंगे वेंटिलेटर, और वो अभी तक तय नहीं होने के कारण से लोग वेंटिलेटर के बिना मर रहे हैं। उसका पूरा जिम्मेदारी आप लोगों की है। मड़ी साहब एक मिनट, मई महीने में 8 मई तक आपकी सत्ता थी, आप लोगों ने क्यों नहीं परचेस किया? पूछना चाहूंगा, इतना कहूंगी। हाँ जी, मुझे ये बताइए जेडी साहब, मड़ी साहब, कॉर्पोरेशन का पैसा से डीवाई पाटिल की टीम डॉक्टर क्यों तय करेगी परचेस करने का? और उनके वजह से, ये कारण की वजह से जो कोई एक्स मेयर है वो उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है, एक्स मेयर उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है। ये आपका कहना है, आप अगर बिलीव करते हैं तो क्यों नहीं अभी तक वेंटिलेटर परचेस किए जा रहे हैं? क्यों डीवाई पाटिल के डॉक्टर तय करेंगे? क्यों नई मुंबई के डॉक्टर तय नहीं करेंगे? उसके वजह से अभी तक परचेस नहीं कर रहे हैं, और ये बिना मतलब का आप लोग हर हफ्ते में जाके आयुक्त के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हो। कौन सी कमेटी को लगा के, वो कौन सी कमेटी के अप्रूवल से वो वेंटिलेटर खरीद रहे हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। कमिश्नर जी का काम है, हमने उनको बता दिया है, 10 बार बोला है कि वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं। आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ नेत्रा मैडम, हमने फॉलो किया, नई मुंबई के टैक्स पेयर है, नई मुंबई के टैक्स पेयर में से कॉर्पोरेशन का पैसे से वेंटिलेटर परचेस करने के लिए डीवाई पाटिल के डॉक्टर तय करेंगे। एक मिनट, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कहाँ का तरीका है? आरोप प्रत्यारोप, पैसा कॉर्पोरेशन का, पैसा पब्लिक का, और वेंटिलेटर परचेस करने का डीवाई पाटिल के डॉक्टर तय करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग आई थिंक हो रहा है, वी नीड टू कंटिन्यू। अभी दूसरा लिंक भेजता हूँ, पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हो आप लोग? इसके आगे पॉइंट में हम काम कर रहे हैं, उसके वजह से अभी तक वेंटिलेटर नहीं मिले हुए और बेचारे गरीब पब्लिक मर रही है। जी तो भगत साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, नायक साहब हर हफ्ते जा रहे हैं, मणि साहब का कहना है क्योंकि खास रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप कह रहे थे जिस तरह के नेरुल के हॉस्पिटल्स वगैरह के बारे में, एक्शन ग्राउंड पे कम दिखाई दे रहा है, बातें ज्यादा हो रही है। मुझे बताओ कि नाइक साहब पालक मंत्री थे, खासदार साहब संजू नाइक साहब थे, फिर अपने मेरे दोस्त नाइक साहब के छोटे लड़के, उनका वो आमदार थे, ये लोग सब है, इतना सागर नाइक साहब और महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, उप महापौर और
सब इनके पास थे ना, इतना उतना भगवान ने इनको इतना मौका दिया था ये सब करने का। नवी मुंबई शहर सिडको ने प्लानिंग सिटी करके बनाया था, इसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे। तो नेत्राताई कोई अच्छा हुआ आप लोग ने किया, वो आपका गुण गाने का हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो नहीं हो पाया, इतना सब होने के बावजूद वो एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जैसा हम अभी बता रहे कि देखो हर चीज नाइक साहब अभी हर हफ्ते जा रहे हैं, अच्छी बात है, बुरी क्या बात है इसमें तो उनका हमको अच्छा चीज लगता है। लेकिन इसके पहले सब चीज थी, ये सब करते थे तो नहीं होता था ये सब चीज। आज महानगर पालिका में जितना लोगों का काम था, वो कांग्रेस के लोग आए, शिवसेना के लोग आए, उनका ठहराव मंजूर नहीं करने का, ये सब चीज जो निगेटिविटी आप तक आ रही है ना। आज नेहरू का हॉस्पिटल कितना बड़ा है, बेलापुर का हॉस्पिटल कितना बड़ा है, आयुर्वेद का हॉस्पिटल कितना बड़ा है। अपन सोचते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल का इतना बेड, काले साहब ने अच्छा बोला कि इतना सब सीट बेड लेना चाहिए, वो उनकी बात सही है। लेकिन ये भी है हमारा घर खाली है, तो ये कौन करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि महानगर पालिका काले साहब जो अपोजिशन पार्टी में है तो वो तो उनका हक रखेंगे ही, उनकी बात रखेंगे। मुझे जो बांगर साहब ने जो अच्छा काम किया है उसके बारे में एक पेशेंट ने मुझे जो बताया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को, जो नवी मुंबई के जनता को, आपका चैनल जो देख रहे हैं। मोहनलाल तेली करके मैं जब 8वीं में स्कूल में थे, मुझे वो टीचर थे, उनको एडमिट किया, डीवाई पाटिल में वो एडमिट थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा घर में भी इतना सुविधा नहीं है जो इधर मिलता है। वक्त पे मुझे नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, चाय मिलता है, कॉफी मिलता है, ये जो हर दवा मिलता है, सब चीज मिलता है। वो तो बोलता कि मैं स्वर्ग में है, ऐसा मुझे एहसास हुआ। और कौन करता है इतना लोगों के लिए, ऐसा पेशेंट का कहना है। वो जो बांगर साहब का कौतुक कितना कर रहा था कि प्रशासन ने जो काम किया है, वो देखो, वो एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से हो, गणेश नाइक साहब के माध्यम से हो, राजेंद्र विचारे साहब के माध्यम से हो, एम.के. मडवी साहब के माध्यम से हो, नेत्राताई के माध्यम से हो, किसी के माध्यम से हो, लेकिन प्रशासन जो काम कर रहा है वो सराहनीय है। लेकिन हम लोग सिर्फ राजनीति करेंगे, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, जो बराबर है वो तो बराबर बोलो, जो नहीं है उसके लिए झगड़ो। नेताजी नेताजी जो बार बार बात जो आ रही है आपकी पार्टी पे, नायक साहब पे, बात यह है कि इतने सालों से वो पावर में रहे हैं। आज ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन सत्ता आप ही लोगों की अभी तक थी, एंड ये माना जाता है कि अभी भी प्रशासन पे आपका होल्ड है। तो बात ये हो रही है कि पहली बात तो वही तो प्रॉब्लम है, उनका होल्ड है, इसीलिए प्रॉब्लम है, होल्ड निकालना चाहिए। सर होल्ड भी हो रहे हैं, आप अगर कुछ नहीं है, तुम लोग के काम से नहीं होता है, लेटर देने से नहीं होता है, ये पब्लिक का प्रेशर है और बांगर साहब का अंतर्मन का प्रयास है। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि प्रशासन ने कुछ किया नहीं, मैं तो वही कह रही हूँ प्रशासन ने, और मैं तो बोल रहा हूँ सब प्रशासन कर रहे हैं, सबने मिलके काम किया है। मैं यही कह रही हूँ प्रशासन तो फुल स्केल बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे आपके पास एग्जांपल है, आपको जैसे लोग बता रहे हैं वैसे हमको भी लोग बता रहे हैं कि हमारा सिडको का जो कोविड सेंटर है वहां पे बहुत अच्छी सुविधाएं, जितने भी हमने कोविड सेंटर बनाए सब जगह सुविधा है। आपने जो और मुद्दा उठाया कि हमारे जो तीनों हॉस्पिटल है क्यों हम उनको यूज नहीं कर रहे, ये मुद्दा नाइक साहब हर मीटिंग में उठा रहे हैं। ये नहीं वही ना, उन्होंने पहला उद्घाटन करते तो नहीं होती थी। तीनों हॉस्पिटल को ऑपरेशनल करना ये प्रशासन का काम था। आप भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, मैं भी थी, हमने कितनी बार महासभा में इस बात को उठाया है, इस मुद्दे को उठाया है, हम सबने मिलकर उठाया है। कोई भी पार्टी वाले ये नहीं बोल रहे थे कि ये नहीं हो रहा है, हम ये कह रहे थे सब मिलकर। शिर्के मॅडम अख्ख्या महासभा 11ला बोलवायचे आणि 1:30-2 वाजता सुरू करायचे। हेल्थ डिपार्टमेंट में होने वाले पॉलिटिक्स की वजह से जो अगर काम रुक गया है तो उस टाइम के जो प्रशासक थे, जो भी कमिश्नर थे, उनको ये सॉर्ट आउट करना चाहिए था। फॉलो अप तो हम सब कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। तुम्ही मान्य करता की नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट मध्ये प्रॉब्लेम्स होते? बात ये आती है, नेत्रा मैडम जी सुनिए, बात ये आ रही है कि नायक साहब को ऑल पावरफुल माना जाता है, सत्ता है, और जब
अच्छी बातें होती है तो ऑफकोर्स क्रेडिट देते हैं, और उन्होंने काम किया, ये कोई लेना चाहिए ना क्रेडिट, जो अच्छे करते हैं उन्होंने क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब, अपने राजेंद्र विचारे साहब अभी अच्छा काम कर रहे तो उनको क्रेडिट क्यों नहीं है? कोविड की भी बात कर रहे हैं, 5-6 महीने हो गए हैं, आज भी सही मानों में नवी मुंबई में हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया है, और हम वेल प्लान सिटी बोलते हैं अपने आप को, 21st सेंचुरी सिटी बोलते हैं। 5-6 महीने के बाद भी वेंटिलेटर बेड्स, आईसीयू बेड्स, मैं जानता हूँ आप सभी को 10 अरे व्हाइट हाउस पे सब फाइल चला जाता था मंजूरी के लिए, करवा के दीजिए। तो ये जद्दी साहब वो फाइल है ना सब व्हाइट हाउस में जाता था, जब तक व्हाइट हाउस क्लियरेंस नहीं देता था तब तक काम नहीं पास होते थे। ये सब आरोप के बाद वास्तव 7-7 घंटा बैठता था दूसरे का फाइल नहीं होने का करके, 7-7 घंटा सागर नाईक देखिए कॉर्पोरेट में होने के बावजूद भी मैडम आरोप नहीं, सिटी इंजीनियर सुरेंद्र पाटिल के कैबिनेट में बैठता था। वास्तव है कि बार बार कमिश्नर साहब के पास जाने का हमको जो जरूरत पड़ रही है वो इसीलिए तो पड़ रही है कि वेंटिलेटर बेड नहीं है। और देखिए हमारी अगर बॉडी होती वहां पे तो आप बोल सकते थे कि हमारी गलती है या नाइक साहब की गलती है। नाइक साहब तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, काम करने वाली तो प्रशासन है। अभी आप सबने कहा प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, तो फिर फिर आप लोग क्यों क्रेडिट ले रहे हो? नहीं तो फिर प्रशासन काम कर रहा है तो फिर आप लोग क्यों क्रेडिट ले रहे हो? हमने किया करके एक मोदी से आप बात करती है, प्रशासन काम कर रहे हैं तो आप क्यों क्रेडिट ले रहे हो? शिर्के मैडम ने ये बोलना है, शिर्के मैडम ने बोलना नहीं तर चालणार नहीं करते। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा फॉलोअप है उनके साथ में। हम ये जो लोग हमको कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसे आप आज स्क्रीन पे आके मॅडम आपण एवढे सुशिक्षित हुशार आहात, तुम्हाला महापौराची संधी दिली नाही। हम वहां गए, हमने इतना फॉलो अप किया, उसका भी तो कोई ना कोई इसी वजह से कोई ना कोई हम की वजह से तो प्रॉब्लम है, हम की वजह से तो प्रॉब्लम है। हम करो जो कायदा है, हम फॉलो अप कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम यानी क्या आज आपको रिजल्ट दिख भी रहा है, कुछ भी नहीं है, ये बकवास है। इतने सारे सेंटर्स खड़े किए हैं प्रशासन ने, जब हम उनको पॉइंट आउट करते रहते हैं कोई भी नवी मुंबई के पब्लिक का पैसा है। अरे शिर्के मॅडम एका प्रश्नाचं उत्तर द्या, बँकेमध्ये 3000 कोटी शिल्लक का राहिले बँकेत 3000 कोटी जिथे वापरायचे 3000 कोटी कामच केली नाही तुम्ही। अहो तुम्ही कामच केली नाही, करू दिली नाही लोकांना। इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी जेवढं काही काम व्हायचं होतं ते सगळं नवी मुंबईत झालेलं आहे आणि इथली जनता मग कशाला तक्रारी करता? आत्ताही एवढे हॉस्पिटल सगळे 3000 कोटी रुपये शिल्लक राहिले बँकेत, तुमचा नाकर्तेपणा आहे। महानगरपालिकेची तिजोरी म्हणजे बँक नव्हे। नसतं तर तिसरा क्रमांक शहराला आपल्या मिळाला नसता देशभरात स्वच्छतेसाठी। आपले यासारखे एवढे हॉस्पिटल्स आहेत म्हणून आज आपल्याला तेवढी धावपळ नाही करायला। हे सगळं सिडको आणि महानगर सिडकोची मेहरबानी आहे, ठीक आहे। आणि ती सिडकोची मेहरबानी नसून प्रकल्पग्रस्तांनी जागा दिल्यात, म्हणून ती त्यांची मेहरबानी आहे प्रकल्पग्रस्तांची, त्यांची नाही। साहब जी, शिर्के मैडम आपण प्रकल्पग्रस्तांनी 5 रुपयामध्ये जागा दिल्या म्हणून प्रॉब्लेम। शिर्के मॅडम जरा आपण दुसऱ्याचं पण ऐकायची तयारी ठेवा। अहो ते 3 हॉस्पिटल जे बांधले आहेत तिथे गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी पुऱ्या इंडियामध्ये जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टर होता त्याला सागर नाईक कॉन्ट्रॅक्ट द्या म्हणून सांगत होता, आणि त्याला नाही दिलं म्हणून नगरपालिकेच्या डॉक्टर लोकांना आरोप करू नका, तुमच्याकडे प्रूफ बोला, नाहीतर मॅडम माझ्याकडे प्रूफ आहे। नगरपालिकेच्या डॉक्टर लोकांनी फाईलवर ऐका मी तुम्हाला पेपर मॅडम ते प्रूफ देतात ना, मी प्रूफ देतो ना तुम्हाला मॅडम, मी तुम्हाला प्रूफ देतो डॉक्टर, मी प्रूफ देतो। त्या फाईलवर नगरपालिकेच्या डॉक्टर लोकांनी रिमार्क मारलेत की त्याच कॉन्ट्रॅक्टरला काम द्या म्हणून आम्हाला आई बहिणीवरून शिव्या देतात। हे त्या फाईल मध्ये आहे। डॉक्टर पतिवार आणि सागर नाईक मिळून हे सगळं करत होते, आणि आज तागत पण त्या 150-150 बेडच्या हॉस्पिटलला सिलेंडर बी गॅस पुरवायला लागते। तुम्ही ह्याच्यासाठी पद्धत आहे? तुम्ही हा जो आरोप करताय आता आरोप नाही, फाईल आहे, मॅडम फाईल आहे, म्हणून ते तुम्ही सभागृहामध्ये बोलू देत नव्हतात।
म्हणून सभागृहामध्ये तुम्ही अंकेमध्ये बोलू देत नव्हता. ये आरोप मी ओपन सांगतो, तुम्हाला मी पेपर देतो. जेडी साहब, पेपर देता 3,000 कोटी रुपए, पेपर देता हूँ मैं. 3,000 कोटी रुपए जो बैंक में महानगर पालिका के तिजोरी में आए, क्यों लोगों का काम नहीं हुआ? अगर वो तीनों हॉस्पिटल क्लियर रहते थे, वहाँ पे वेंटिलेटर. आप तीनों से शांति, मैडम आप क्यों बात करते हो? गजानन लायंस क्लब वाले जेडी साहब जी, एक मिनट साहब जी, लायंस क्लब वाले 10 करोड़ का MRI मशीन फ्री में दे रहे थे. एक जो उत्सव अधिकारी के एक सदस्य, मैं नाम भूल गया उनका, वो सिर्फ उसको नाम उनका दे दो, उसका डेथ हो गया, लक्ष्मी दर्शन नहीं होगा करके 10 करोड़ का MRI मशीन नहीं लिया आप लोगों ने. आप क्या बात करते हैं? अंडे पाटिल, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको उस टाइम अंडे पाटील नाही वाशिम उत्सव अधिकारी समितीचे और प्रपोजल लायंस क्लब ने लेटर दिया हुआ था. पॉइंट टेकन. MRI मशीन 10 करोड़ का फ्री देने को तैयार थे कॉर्पोरेशन. आप लोगों ने लिया नहीं. ये जो हो गया है, नहीं, मुझे जेडी साहब एक बताइए, ये लोग बोलता है काम किया, 3,000 कोटी रुपए, 3,000 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपए कैसा बचा? ये चलते ही रहेंगे. आगे मुद्दे पे बढ़ते हैं, जो एक फाइनल इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ये जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि कोविड जब शुरुआत हुई तो सिर्फ कोविड को ही बात हो रही थी. आजकल पॉलिटिक्स की बात होना शुरू हो गई है. ऑब्वियसली बिहार के इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए हैं. यहाँ भी समझ में आ रहा है कि भाई 2-3 महीने में शायद यहाँ पे भी नवी मुंबई के महानगर पालिका इलेक्शन होंगे. कोविड में क्या हुआ नहीं हुआ, जैसा आज आप लोगों ने किया है, आरोप है, प्रत्यारोप है, पब्लिक ने, जनता ने सब देखा है. हम कितने तैयार थे, कितने तैयार नहीं थे. नायक साहब के वीकली मीटिंग्स हो रही है, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो रही है. और ये बहुत कंट्रोवर्सी शायद इसलिए हो रही है, आईब्रोज इसलिए रेज हो रहे हैं कि नायक साहब शायद जिंदगी में इतनी बार पालिका नहीं गए होंगे जितनी अभी लगातार जाते आ रहे हैं. सर, क्योंकि परिस्थिति वैसी है, इस टाइम जानना चाहूंगा. अरे सिर्फ अकेले नाइक साहब नहीं जा रहे, खासदार साहब आ रहे, अपने एकनाथ शिंदे साहब आ रहे, नाडा साहब आ रहे, विठल मोरे साहब जा रहे, एमके साहब जा रहे, तो फिर क्या है? नाइक साहब नहीं जा रहे, कौन बोल रहा है? दिखे नहीं बोला तो चांगली गोष्ट है, नाइक साहब जातात ते. सिरके में हम लोग जाते तो कैमरा लेके नहीं जाते. नाइक साहब जातात ती काही वाईट गोष्ट नाही आहे. शिंदे साहब आए या राजन विचारे साहब आए तो वो सिर्फ इनॉग्रेशन करने के लिए आए. कोविड नहीं, अरे इनॉग्रेशन गणेश नाइक ने, अरे गणेश नाइक ने इनॉग्रेशन किया है. गणेश नाइक साहब ने इनॉग्रेशन किया तो फिर उन्होंने क्या किया? कोई इनॉग्रेशन क्या किया? ऐसा थोड़े है. गणेश नाइक साहब के हाथ के सिवा दूसरा कोई इनॉग्रेशन नहीं कर सकते. अपने पॉइंट्स रख लिए हैं. ये बताइए मैडम, नाईक साहेबां शिवाय उद्घाटन कौन करत होतं? जिस तरह से आप चेंज हो मैडम मेरूल में एक हॉस्पिटल का OPD ओपन करने के लिए 1000 पुलिस को बुला के हंगामा करके OPD का उद्घाटन किया. क्या बात करते हैं? वो अभी आपके साथ में है. कोविड सिचुएशन में आप सोचिए कि कोई आता है मंत्री और वो चाहता है कोविड सिचुएशन में वो सिडको एग्जीबिशन सेंटर का इनॉग्रेशन करना है उनको, और आप कह रहे हम पब्लिसिटी ले रहे. पब्लिसिटी तो उनको लेनी थी, काम कुछ नहीं किया. महानगर पालिका ने सेंटर शुरू किया और वो लोग आके सिर्फ इनॉग्रेशन करते, वो हमने रोक दिया. उनको बहुत बुरा लगा. अभी हम लोग अगर महानगर पालिका जाते हैं मीडिया कवरेज देती है. हम नहीं कह रहे मीडिया को का एग्जीबिशन सेंटर किसने दिया? देखिए, मीडिया कवरेज इसलिए दे रही है क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम भवन और एग्जीबिशन सेंटर किसने दिया? एकनाथ शिंदे साहब अच्छा काम कर रहे हैं. आपके हिसाब से आप अच्छा काम कर रहे हैं. मैं बार बार कह रहा हूँ, टॉक शो के हम लास्ट फेज में आते हैं. जो ये फाइनली मुद्दा हो रहा है, जो पॉलिटिक्स कोई भी जितना भी डिनाई कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिक्स चलेगी ही. एंड ऑफ कोर्स इलेक्शन नहीं, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करते. महानगर एग्जीबिशन सेंटर शिंदे साहब ने दिया, अग्रिकोली भवन शिंदे साहब ने दिया. ठीक है, महानगर पालिका इलेक्शंस कुछ महीने में होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं. ऐसे हालात में कोविड के पहले जो सिचुएशन थी, ऑफ कोर्स पॉलिटिकली बहुत कुछ चेंजेस हुए नवी मुंबई में. नाइक साहब बीजेपी में चले गए, फिर आमदानी के इलेक्शंस हुए, उसमें भी हमने रिजल्ट देखा. अब हम फाइनल अगर पॉलिटिक्स की जो है अल्टीमेटली इलेक्शंस की बात आ जाती है, वो किस तरह से देख रहे हैं? नेत्रा जी, आपसे शुरू कर रहा हूँ कि फाइनली पालिका इलेक्शंस में आप क्या रिजल्ट देख रहे हैं?
ऑफ कोर्स हर आदमी कहेगा हम जीतेंगे, बट किस बेसिस पे आपको लगता है? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि नाइक साहब ने इस शहर को 40 साल से संभाला है। उनके नेतृत्व में यहाँ पे 25 साल से कॉर्पोरेशन में काम चल रहा है। कॉर्पोरेशन का काम यहाँ की जनता ने देखा है। हम लोग 21st सेंचुरी की सिटी अपने आप को इसलिए कहला पाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे काम देखा है। जितने भी इलेक्टेड बॉडीज आई हैं पिछले 5 साल में, उसमें हर पार्टी के लोग थे। पर हम ये कहेंगे कि नाइक साहब के नेतृत्व में जो हम लोग काम कर रहे थे, हमने हर बार कुछ अच्छा किया है इस शहर के लिए। STPs हमारे शहर में ही है, अभी तक मुंबई में भी नहीं है। हमारे यहाँ साइंटिफिक लैंडफिल साइट है। हमको 3rd नंबर का प्राइज स्वच्छता में मिलता है। 2nd लिवेबल सिटी ऑफ द कंट्री हमको बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ अच्छा काम किया है। यहाँ रास्ते हो, गटर हो, फुटपाथ हो, छोटी छोटी समस्याओं पे ध्यान दिया जाता है। और नाइक साहब और हम लोग सब देखिए, भाजपा में आने के बाद भी हम एज ए इंसान तो कोई बदला नहीं है। जो पहले से सोच रही है कि इस शहर के लिए काम करना है, उसी सोच पे हम काम करने वाले हैं। भाजपा में आके फर्क ये हुआ है कि पॉलिटिकल सिचुएशन देखे ग्राउंड पे। ऑफ कोर्स नवी मुंबई में हमेशा ऐसा होता था गणेश नाइक वर्सेस द रेस्ट। अब भाजपा में आने के बाद ये हो गया है कि जो पहले आपके एलाइज थे, शिवसेना भी, जो ऑफकोर्स आप राष्ट्रवादी में थे तो आपके एलाइज नहीं थे, बट बीजेपी के एलाइज थे। आज जिस तरह से हम टॉक शो में देख रहे हैं कि शिवसेना तो टूट पड़ रही है, शिवसेना आपके अगेंस्ट में है, कांग्रेस एनसीपी ऑफकोर्स अगेंस्ट में है। तो आज आपके पास वर्सेस रेस्ट है, लेकिन पॉलिटिकल एंटिटीज और ज्यादा जो स्ट्रांग थी वो एक साथ आ गई हैं। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जडी जी, क्योंकि क्या है, लोगों ने काम देखा हुआ है। भाजपा ने किया हुआ देश में काम देखा है, भाजपा ने किया हुआ इस हमारे महाराष्ट्र में काम देखा हुआ है। और लोगों को भाजपा पे भरोसा है कि अगर हमारा प्रोग्रेस होना है, अच्छा काम करना है, तो भाजपा के माध्यम से होगा। और उसी के चलते हुए अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेशन में इंडिविजुअल जो होता है, एक इलेक्शन में जो लड़ता है, वो इंडिविजुअल की भी बहुत अच्छी उसकी एक रेप्यूटेशन होती है, तो ही लोग उसको इलेक्ट करके लाते हैं। अगर वो काम करता है तो ही वापस लोग उसको चांस देते हैं। लोग ये पालिका इलेक्शंस में लोकल इश्यूज बहुत काउंट करते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोकल इश्यूज को हमेशा हमने टारगेट किया है और हमने हमेशा अच्छा काम करने की इस शहर के लिए कोशिश की है। नाइक साहब ने हर बार हमको जो गाइडेंस दिया है, उस बेसिस पे इस शहर में काम चल रहा है। भाजपा के जो पहले कॉर्पोरेटर्स थे वो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उस एरिया में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे भाजपा का जो अध्यक्ष है रामचंद्र खरत जी साहब है, या हमारे सतीश निकम जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ के अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि देखिए, लोगों ने वो फिर गणेश नाइक साहब हो या संदीप नाइक साहब जब आमदार थे उनका काम देखा है, संजीव नाइक साहब जब खासदार थे उनका काम देखा है। हमने हमेशा इस शहर का अच्छा सोचा है और अच्छा काम करने की कोशिश की है। लोग वही देखते हैं। भगत साहब से पूछना चाहूंगा कि आपने तो बहुत इलेक्शंस देखे हैं भगत साहब जी, उतार चढ़ाव सब देखे हैं। एक थर्ड पार्टी के हिसाब से अगर आप थोड़ा एनालिसिस करें तो पॉलिटिकल सिचुएशन आपको नवीन भाई कैसी लग रही है चुनाव के हिसाब से? देखिए, नाइक साहब 8-8 दिन में अभी महानगर पालिका ऑफिस में आ रहे हैं। यही पहला जो सिचुएशन कैसी है इसके ऊपर आप पड़ रही है। नहीं, इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा शुरुआत में मैं बता रहा हूँ क्योंकि सिडको ने ये सब करवाया है। वो क्यों करवाया कि इधर का प्रकल्पग्रस्त का 5 रुपए में जमीन लिया, आज 3 लाख में बेच रहे हैं। सिडको को ऐसा बहुत पैसा आया था। ये सब मेहरबानी प्रकल्पग्रस्त की है। मुझे लगता है कि आज की सिचुएशन बहुत अलग है। देखो, किसान नाराज है, जो युवा नाराज है, सब लोग नाराज है, बराबर है। तो अभी नोवाम्बे में जो लोग रहता, किसान नहीं रहता लेकिन किसान के बच्चे रहते हैं, पिताजी उधर रहता है लेकिन उनका युवा बेटा इधर रहता है। उनको पता चला है कि ये नोवाम्बे की सिचुएशन। अभी देखो, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे पर ये लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मैं बताता हूँ आपको कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना 3 पार्टी एक है। देखो, शिवसेना पार्टी का एजेंडा अलग है, तो भी महाराष्ट्र के जनता के हित के लिए उद्धव साहब ने ये सब लोग मिलके, शरद पवार हो या कांग्रेस के पूरे नेता लोग हो, इन्होंने ये मान करके ये सब चीज किया है। तो मुझे लगता है कि तीनों पार्टी एक होके इधर चुनाव लड़ने वाले हैं और बत्ती गुल होने वाले हैं इनकी बीजेपी की। मुझे पक्का याद है कि मैं आपको बता रहा हूँ, नेत्रा जी
अपन बीट लगाते 1 रुपए की। आप बत्ती की बात कर रहे हैं, इसलिए कहूंगी कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमने बोला था महाराष्ट्र शासन को कि कम करके दो, लोगों के हित में था, वो तो आपने कम नहीं किया। आप क्या बत्ती गुल की बात कर रहे हैं सर? मैडम एक मुद्दा लक्षात घ्या, एक मुद्दा लक्षात घ्या, एक मुद्दा लक्षात घ्या। अहो प्रॉपर्टी टॅक्स, प्रॉपर्टी टॅक्स के लिए हमने बोला, तुम्ही बोलत असताना मी बोललो का? तुम्ही बोलत असताना मी बोललो का? बोला सर। अरे मेहरबानी करा ना, आता ऐका ना माझं। तुम्ही एमएससीबीचा विषय काढला, बरोबर आहे। मी तुम्हाला सांगतो की प्रॉपर्टी टॅक्स तुम्ही 25 वर्षे वाढवणार नाही बोलले नाईक साहेब। तुम्हाला माहितीये का? तुम्ही जरा उद्या जाऊन महानगरपालिकेत चेक करा प्रॉपर्टी टॅक्स किती वाढलेला आहे। आणि तुम्ही म्हणतात पुरावा पाहिजे, ऐका पुरावा पुढच्या वेळेला या ठिकाणी झूमवर आपली मीटिंग होती, मी तुम्हाला पुरावे दाखवेन, मी पुरावे दाखवेन। 1 मिनिट आहे का? आपली हॉस्पिटलचा पुरावा पाठवतो त्यांना मी। नाही आता विषय काय आहे? पॉलिटिक्स पार्टी का? मी तुम्हाला सांगतो ना, तुम्ही लिहून ठेवा। बघा आपण जे बीजेपी मध्ये तुम्ही आता आलात, राष्ट्रवादीमध्ये होतात, राष्ट्रवादीमध्ये तुर्ब्याचे 3 लोक कोणामुळे निवडून येतात, इतापे कोणामुळे निवडून येतो, तुम्ही कोणामुळे निवडून येता, असे कितीतरी कुटुंब आहेत। MK साहेब राष्ट्रवादीत होते, त्याच्यानंतर आपले घनसोलीचे जे नगरसेवक त्यांच्या घरातले 3 लोक निवडून येते। तुम्ही मला सांगा आता ती परिस्थिती राहिली नाही, कबूल करा। मी तुम्हाला सांगतो की आताची परिस्थिती फार वेगळी आहे। तुमचा पक्ष तुम्ही तुमचं म्हणणारच, आम्ही हे माझं वैयक्तिक मत आहे, हे तुम्ही तुमचं सांगितलं, माझं वैयक्तिक मत आहे बत्ती गुल होणार। महाराष्ट्र ह्यामध्ये नवी मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये झेंडा शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा लागणार, बीजेपीची बत्ती गुल होणार। लिहून ठेवा, पैज लावा माझ्याशी, तुम्ही पैज लावा। आपके हिसाब से तीनों पार्टी अपन 1 रुपए की पैज लाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देंगे। मणि साहब आपसे पूछता हूं मैं, आप लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई शिवसेना तो हमारी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी, साथ में राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस भी है, और हम मिलके जिस तरह से बोल रहे हैं बत्ती गुल होगी। मुझे बताइए मडवी साहब, नायक साहब के अगेंस्ट में बोलना, ये सब करना ठीक है, सबका हक है, बोल सकते हैं, लेकिन आपकी जो पार्टीज है वो शिवसेना में इतने डिविजन्स हैं, उसके बाद राष्ट्रवादी भी आएगी, उसके बाद कांग्रेस भी आएगी। आपको नहीं लगता है कि इसमें और ये खिचड़ी में और ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाले हैं? साहब जी, एक तो बात हम लोग नाइक साहब के बारे में जो है वो सही बात कर रहे हैं, कोई उनके अगेंस्ट में बात करने का सवाल नहीं। जो रियलिटी है, जो सामने पिक्चर है, वो हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आपका ये मत है। दूसरी बात, अभी इतना कोविड का बड़ा प्रॉब्लम्स होने का बाद में 2 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं, विजय नाहटा अलग बात कर रहे हैं, रास्ते किसी से जमता पानी का टाकी बनाओ। नहीं, वो पार्टी का बात हम लोग देखेंगे ना, हमारा पार्टी का हम सुलझाएंगे। इलेक्शन आता है सब चुप बैठेंगे। देखिए अरे मंदाताईचं नाही, नाईक साहेबांचं किती चांगलं आहे हे तुम्हाला जगाला माहिती आहे। मैं नेताजी से पूछूंगा, आप लोग पहले अपनी पार्टी। जेडी जी सुनाई नहीं दी आपने क्या? मैं नेताजी से मंदाताई का पूछूंगा, मैंने कहा मैं आप लोगों से अपनी पार्टी का तो पहले पूछ लूं। जेडी जी, मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको, ये खिचड़ी वगैरह कुछ नहीं है। जब भी सपने में भी नहीं सोचा हुआ था बीजेपी ने कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक साथ में आके महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। अच्छी सरकार चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात नई मुंबई की, जो हमारे मित्र नामदेव भगत साहब ने बोला हुआ है, 100% बत्ती गुल होने वाली है। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने वाले थे, वो तो बाजू में रह गया, 2 करोड़ की नौकरी गई। 15 फार्मर लोगों की आप पोजीशन क्या किया है, बैंकों का प्रॉब्लम्स क्या किया हुआ है, सब फाइनेंस जीडीपी 23.9 माइनस आया हुआ है। क्या देश की हालत है। और कह रहे हैं कि जो हिसाब से अगर ये बात नहीं थी तो ये इधर से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां ये जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नई मुंबई की जनता अच्छी तरह से जान रही है। और 100% इस बार नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा। ये लोग कितने भी बात करने दीजिए, इनको पता है। मणि साहब, ये आपका मत है, लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग के जो आपस के डिफरेंसेस हैं, वो शिवसेना में इतने सारे नेता हैं और जिनके क्लैशेस हम हमेशा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो कैसे सेटल होगा? उसके बाद कांग्रेस ज्यादा नेता इसीलिए कि पार्टी हमारी मजबूत है। ज्यादा नेता इसीलिए कि हमारी पार्टी मजबूत है। साहब जी, नेता का कहाँ पे भी क्लेश नहीं है। एक परिवार में कितना क्लेश है पहले आप ढूंढ के निकालिए। कोई क्लैश नहीं है, हम लोग तो पार्टी का क्लेश बोलते हैं।
हम लोग सब एक घर के अंदर कितने प्रॉब्लम चल रहे वो आप ढूंढ के निकालिए। एक नेतृत्व के नीचे काम कर रहे हैं, हमको सिखाया गया है जनता के लिए काम करना, वही हमने इतने साल में सीखा और वो हम बिल्कुल कर रहे हैं पूरी हमारी जिम्मेदारी के साथ। और लोग जब इलेक्शन होता है कॉर्पोरेशन का, तो लोग ये भी देखते हैं कि शहर के लिए क्या क्या किया गया है, और शहर के लिए जो किया है वो सांगा जरा मैडम, सांगा जरा काय केलं। आप दिल से बात नहीं कर रही है, आपकी मजबूरी है करके बात कर रही है। आप लोग सारे अच्छे से आपस में 3000 कोटी का शिल्लक राहिले, आपकी मजबूरी है करके आप बात कर रही है। 3000 कोटी का शिल्लक राहिले, आपके ऊपर क्या बीती थी मुझे पता है। आयुक्त मुंडे तुमचं ऐकत नव्हतं, आयुक्त मुंडे तुमचं ऐकत नव्हतं। मेजॉरिटी नाइक साहब के अंडर आएगी इस शहर में, और हम मैडम बत्ती गुल हो जाएगी। नाइक साहब के आपकी मजबूरी है करके बात कर रहे हैं आप, बत्ती गुल हो जाएंगी। पार्टी है, आपको पता है आपकी मजबूरी करके बात करेंगी। आप दिल से नहीं बात करेंगे। जनता देख रही है कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा। जनता को कुछ बताने की यहाँ पे तो सारे जैसे मैंने लोग हैं, तो पता है इस शहर के काम। नेताजी, जैसा मैंने इनसे कहा कि इनके पार्टीज में खुद आपस में काफी डिविजन नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि भाई उससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ऑफकोर्स वो जानते हैं किस तरह से। आपके यहाँ पे जो है, आप नायक साहब के जिस तरह से कंट्रोल रहा है कि भाई उनकी बात पे सब चलते हैं। हालांकि ये भी फैक्ट है कि काफी उनके जो खास कॉर्पोरेटर से, खास लीडर से, वो उनसे अलग नजर आ रहे हैं। किसी ने छोड़ दिया है, कुछ हो के भी साथ में नहीं है, ऐसा भी नजर आता है। चाहे हम टुरवा की बात करें, हम एरोली घनसोली वगैरह एरियाज की बात करें, ओवरऑल जो सामने दिख रहा है बहुत ऑब्वियसली हो रहा है कि आज नवी मुंबई में 2 MLAs हैं। एक नायक साहब हैं, एक मंदाताई है, दोनों बीजेपी के हैं। लेकिन अभी तक हमारे को कोई कोऑर्डिनेशन दोनों में नहीं दिखा। कमिश्नर साहब के पास भी जाते हैं तो नायक साहब अलग जाते हैं, मंदाताई अलग जाती है। कोई प्रोटेस्ट है, कोई मोर्चा है, कोई डिस्कशंस है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में पूरी नवी मुंबई क्या नायक साहब चलाएंगे, मंदाताई चलाएंगी, या क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की भी बहुत बड़ी बात है, ये सब आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? नहीं, देखिए कैसा है, भाजपा में जो है वो पक्ष जो है वो हमारा काफी मजबूत है। सब मिलके काम कर रहे हैं। अगर साथ में दिख नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं है कि वो साथ में काम नहीं कर रहे। तो जो आइडियोलॉजी है या जो साथ में मिलके काम करना है, उस पे तो सब दे आर ऑल ऑन वन पेज। मुझे कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं नजर आ रहा है। और दिखने का साथ में है तो जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं, अभी तो पिछले 6-7 महीने में कोई कार्यक्रम भी नहीं हुए हैं कि वो साथ में दिखे। तो मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन है या कोई प्रॉब्लम है। हम लोग सब साथ मिलके काम करेंगे। और ये जो इलेक्शन सच बोल रहे, कुछ काम नहीं हो रहा है, जब भी होगा हम लोग सब मिलके काम करेंगे। और जो भाजपा जो है उसका झंडा 100% हम लोग महानगर पालिका पे लहराएंगे। तो जी आम आदमी को जो झंडा कभी लगता नहीं, प्रोग्राम्स नहीं हुआ है कि साथ नहीं आए, तो हमारी मेजॉरिटी हम लेके आएंगे कॉर्पोरेशन में, ये तो 100% है। ठीक है। नहीं, बात ये जो आप बोल रहे हैं कि प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं इसलिए साथ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कमिश्नर साहब के साथ जो मीटिंग की ही बात हो रही है उसमें भी साथ में नहीं दिख रहे हैं। नहीं, क्या होता है, अभी दोनों MLAs हैं, अपने अपने उनके भी बहुत सारे काम होते हैं। सबका टाइम टेबल मैच भी होना बहुत जरूरी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग भी वहां पहुंचते हैं, बहुत सारे हम लोग भी नहीं जा पाते हैं नाइक साहब के पास साथ में कितनी बार। तो हमारा सबका टाइम टेबल मैच करके एक साथ पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सब जो भी मुद्दे नाइक साहब भी वहाँ रेज करते हैं, वो हम भाजपा के माध्यम से पूरा जो है वो रेज हो रहे हैं। वहाँ पे आपस में डिस्कशन बहुत अच्छे से हो रहा है इसके ऊपर। और जो जरूरी है शहर के लिए, वो दोनों आमदार मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, आप फाइनल वर्ड में आप तीनों से लेना चाहूंगा ये शो खत्म करने के लिए। मौडी साहब, फाइनली ये सब जो चर्चा हुई है, आरोप प्रत्यारोप हुए, फाइनली इलेक्शंस आएंगे बहुत जल्द। ऑफकोर्स कुछ टाइम है उसमें, लेकिन आपका फाइनल वर्ड क्या है इसके ऊपर? फाइनल वर्ड यही है कि इस बार नई मुंबई कॉर्पोरेशन में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलके सत्ता बनाएगी। मैडम ने बताया कि मैंने जितने भी कमिश्नर साहब को, आदरणीय गणेश जी नायक साहब को जाके मिलते हुए देखा हुआ है। एक बार भी वो यूट्यूब में आप चेक कर लीजिए, बीजेपी का कहाँ पे भी नाम नहीं लिया हुआ है। आप चेक कर लीजिए कभी भी। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, नई मुंबई की जनता अभी बहुत अलर्ट है। सबको पता चला हुआ है कि अभी महाराष्ट्र में और नई मुंबई कॉर्पोरेशन में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा कुछ चारा नहीं है। तीनों पार्टी एक साथ में लड़कर इस बार
जो कुछ सत्ता के कोई कुछ देख रहे हैं वो उनका सपना पूरा भंग होने वाला है। और 100% यहाँ पे लोगों का काम करने के लिए, रियल जो काम करना चाहिए वो काम करने के लिए शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक साथ में यहाँ पे सत्ता बनाएगी। भगत साहब, आपका फाइनल वर्ड। जी, कैसे है, आज की सिचुएशन आप देखेंगे, कांग्रेस और एनसीपी में अभी आगे दिखते हैं, लेकिन बीजेपी में भी जो गए वो भी हम लोग के साथ में है अंदर से, दिल से। और शिवसेना के 38 नगर सेवक है, ये सब आप आज इकट्ठा करेंगे तो आज के दिन में ही हम लोग का यहाँ मेजोरिटी हो गई है। 3 पार्टी एक साथ में है और इनकी 2 पार्टी अलग अलग है। नेत्राताई जो समुद्र में रहते एनआरआई में, इसीलिए वो नहीं बताना चाहती है, लेकिन मंदाताई और गणेश नाइक साहब का उनका क्या है, उसमें उनके घर में क्या चल रहा है हम देखने का कुछ अधिकार नहीं और बताते भी नहीं। लेकिन इस टाइम में यह जो महानगर पालिका है वो शिवसेना का, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का मेयर बनेगा और मेजोरिटी आएगी और इनकी बत्ती गुल हो जाएगी, ये पूरा फाइनल है। और ये जो काला पत्थर पे व्हाइट, मैं तो बोलता हूँ ना व्हाइट रेग है, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कितना भी बीट लगावे कोई भी, मैं बीट लगाने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। ठीक है नेताजी, बत्ती गोल बेट लगाने की बातें चल रही है, फाइनल वर्ड ऑफ कोर्स आप कॉन्फिडेंट है, बट ये जो बातें चल रही है कि भाई और लोग छोड़ सकते हैं और लोग आ सकते हैं, ये सब मिला के व्हाट इज योर फाइनल? बिल्कुल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम सब एकजुट होके काम कर रहे हैं इतने दिनों से। हमारे साथ कौन है कौन नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्यकर्ता बहुत है भाजपा में, एक अगर कोई चला जाता है तो दूसरा रेडी होता है काम करने के लिए। और मेरे हिसाब से कोई भी चला जाए, सिर्फ पार्टी को कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि पार्टी तो काम करने के लिए तैयार है, पार्टी बिल्कुल मजबूत है। और हम लोग पार्टी के माध्यम से जो भी काम कर रहे हैं ये जनता देख रही है, जनता का हम पे विश्वास है। और हमें बिल्कुल ये 100% पता है कि जनता जो है वो हम पे विश्वास रख के हमको वोट देगी और भाजपा को ही यहाँ पे महानगर पालिका में काम करने का मौका देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली सभी को अपने पास ऊपर कॉन्फिडेंस होता ही है, एंड आई एम श्योर हमें और यदि सर अपन तैयारी करेंगे, जब इलेक्शन होगा और ना, इस तरह के हमारी हम लोग चर्चाएं होंगी, पटाखा बजाएंगे और पेड़ा भी बांटेंगे। आज ये तो शुरुआत है। और जेडी साहब, हम लोग को अभी होल्डिंग पॉइंट की पर भी जाना पड़ता है। 70% भर गया बोलते हैं, 25 साल क्या किया। बहुत बहुत इश्यूज है मडवी साहब। एक दिन का प्रोग्राम रखिए, प्रोग्राम करना पड़ा, प्रोग्राम रखिए मिलते हैं। इश्यूज है, हम और इश्यूज लेंगे आगे भी चल के, आप लोगों को फिर आमंत्रित करेंगे। आज बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। नेत्रा जी, आपका भी धन्यवाद। मडवी साहब, गजानन काले साहब को जाना पड़ा जल्दी, उनकी एक मीटिंग थी पार्टी की। गोदी मीडिया नहीं है आप प्रशासन की मीडिया है, पब्लिक की मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं है आप, तो आपको सलाम करता हूँ। मैं आवाज टुडे में हम सभी की आवाजें सुनना चाहते हैं जी, और फिर एक बात कहना चाहता हूँ जाते जाते कि नई मुंबई में जो काम चल रहा है वो प्रशासन भी अच्छा से कर रहे हैं, सभी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट भी कर रही है, साफ सफाई कामगार भी कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। कोई एक आदमी क्रेडिट लेने का कोशिश करेगा वो अभी दिन नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कि नवी मुंबई का भला हो। हमारी मीडिया, जैसा आपने कहा कि हम आपके माध्यम से एक जेडी साहब एक लोगों को बताइए, मुंबई का फायदा हो। जेडी साहब एक लोगों को बताइए कि महानगर पालिका के माध्यम से बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है, फायदा ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपसे हम फिर मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। अगले हफ्ते हम नए टॉपिक थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।